हेलो प्यारे बच्चों, आज तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में सुना ही था, लेकिन आज हम लोग खोल के पूरा का पूरा बुक को देखेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और किस डिजाइन से बनाया गया है। भारतीय संविधान सभा ने किस तरह से सोचा और किस तरह से बनाया। उसके बाद हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में माना जाता है। आइए हम लोग जान लेंगे, देख लेंगे कि हमारा संविधान कैसा दिखता है किताब में। चलिए प्यारे बच्चों, दिखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चूँकि आप एक भारतीय नागरिक है। यदि भारतीय नागरिक है तो इस वीडियो के माध्यम से आप पुस्तक को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। ये भारतीय संविधान का पहला पन्ना है और पहला पन्ना इस तरह से दिखाई पड़ता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखता हूँ। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग दूसरे पन्ने की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला पन्ना में लिखा हुआ है भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, है ना। और यहाँ पे जो भी अशोक चक्र लगा हुआ है जिसमें 24 को तिलियां हैं और अलग अलग जो संविधान सभा के लोग हैं उसका फोटो दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला पन्ना को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ पे पहला पन्ना को स्टार्ट कर दिए हैं, खोल दिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 1 नंबर में है गोविंद बल्लभ पंत साहब, उसके बाद दूसरा नंबर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उसके बाद तीसरा नंबर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा नंबर में है महात्मा गांधी, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी इन सभी क्रांतिकारी के फोटो भारतीय संविधान के पहला पन्ना में दिया गया है। चलिए दूसरा पन्ना की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा पन्ना में बस भारतीय संविधान के बारे में लिखा गया है और कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में लिखा गया, जैसे कि 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2023 तक जो भी संशोधन हुआ, सारे के सारे संशोधन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलिए अगला पन्ना हम पढ़ाते हैं। देखिए, अगला पन्ना में लिखा हुआ है भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना दिया गया, जो इस तरह से हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, ये संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 32 दिया गया है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। तो चलिए अब आगे पन्ने में क्या है प्यारे बच्चों, देखो आगे पन्ने में भी वही मूल वास्तविक उद्देश्य का है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे में प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है अशोक के चक्र जिसमें 24 को तिलियां हैं। और यहाँ पे देखिए भारत का संविधान यानी 1950 में जो बना मतलब लागू किया गया था। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का ये चैप्टर का नाम है, जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, है ना, इस तरह से भाग दिया गया है ना। तो चलिए पहला भाग में क्या है प्यारे बच्चों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक स्थित है। दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो अभी दिखाएंगे, इधर खोल के दिखाएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, दूसरा भाग में नागरिकता बताया गया जो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक है। उसके बाद तीसरा भाग में मूल अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक स्थित है। चौथा भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद 51 ए में यानी भाग 4 ही बोला जाए, ठीक है, क्योंकि भाग 4 में ही अनुच्छेद 51 ए में दिया गया या क में दिया गया मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य भी अनुच्छेद 51 में ही दिया गया, 51 ए में, यहाँ क लिखा हुआ लेकिन कोई नहीं। और अनुच्छेद 5 में संघ के बारे में बताया गया है और इसमें कुछ कैटेगरी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अलग अलग भाग है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से यहाँ पे टोटल 22 भाग है और यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है 395, है ना। तो 395 टोटल अनुच्छेद है और 22 भाग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ अनुसूचियाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि पहली अनुसूचिया में राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में भाग क और ख, क, ग, घ अंगों के बारे में बताया गया है। उसके बाद तीसरी इस तरह से 12 गो अनुसूची है और अनुसूची के बारे में जो लास्ट में दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी दिया गया है, इसको भी अब याद रखिएगा, है ना। जैसे कि देश में सबसे ऊंचा पद, प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, इसको ये वाला जो लाइन है ना, ये आपको क्या ही बताए, करोड़ों रुपए में भी कोई नहीं बताएगा। हाँ बताएगा, क्योंकि ये करोड़ों रुपये वाला लाइन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। अभी के वर्तमान में कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा पद समझता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चों।
देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है। किसका? ये बुक का सबसे बड़ा पद भारतीय संविधान का है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। यहाँ पे प्यारे बच्चे कोई भी इससे ऊपर नहीं है, सब इसके दायरे में रहकर काम करेगा। यानी ये वाला कहानी नहीं रहेगा जहाँ पे हम रहेंगे उसी के पीछे पूरा लाइन रहेगा, इस तरह की बात नहीं है। भारतीय संविधान को मद्देनजर रखते हुए आप भारत को संचालित करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, आप इससे संबंधित रोचक जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला पेज को देखते हैं हम। प्यारे बच्चों अगला पेज में क्या है, और ये कुछ रोचक ही बातें हैं। अगला पेज में प्यारे बच्चों मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है ना, उसी के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक स्थित है। और मूल अधिकार बहुत ही जो मौलिक अधिकार होता है, मूल अधिकार जिसमें जो सरकार आपको छीन नहीं सकता, उसी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। जैसे कि प्यारे बच्चों आपका समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कुछ विधियों की व्यावृत्ति अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये हम लोग का भाग 3 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक स्थित है। प्यारे बच्चों ये मूल अधिकार यहाँ पे कुछ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उसी मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, जो 12 से 13, उसके बाद 14 से 18 के बीच समता का अधिकार है, फिर 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस तरह से दिया गया है अगला पेज में। प्यारे बच्चों अगला पेज में क्या, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि भारत में कितने मूल कर्तव्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य से जुड़ी हुई बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि कहाँ का है, ये कहाँ से लिया गया है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। उसके बाद क्या है, इसका सुझाव किया है, कितने मूल कर्तव्य है, पहले कितने थे, कितने जोड़ा गया है, इस सब के बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए अगला पेज को हम उल्टाते हैं। अभी हम लोग टॉपिक में नहीं गए प्यारे बच्चों, ये सिर्फ ऊपर में लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पन्ना में क्या लिखा गया है, देखिए अगला पन्ना में अलग अलग लोग जो भारतीय संविधान को बनाया, यानी भारत को आज़ाद कराने में भूमिका निभाया, उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य से थे। जैसे कि 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य विभिन्न प्रांतों से था, रजवाड़ों से, है ना, अलग अलग प्रांतों से आए थे। लास्ट में घट के, यानी बाद में घट के 299 ही रह गया। इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है, आप बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, और कुल 4 प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर वगैरह वगैरह से थे, ठीक है। तो इन सभी से संबंधित आप जैसे फोटो में भी दिखाया गया है, याद रहेगा। चलिए अगला पेज में भी वही सब बात लिखा हुआ, जो अलग अलग फोटो दिया गया और अलग अलग घटना का फोटो दिया गया है संविधान सभा से संबंधित जुड़ी। यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, हमारा जो बिहारी साहब है वो लिख रहे हैं। चलिए अब अगला पेज को हम पलटाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अगला पेज में क्या लिखा गया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे संविधान की जो संविधान जो निर्माण हुआ था, संविधान सभा में कुछ महिलाओं की भी भूमिका थी, जैसे कि विजय लक्ष्मी, बेगम एजाज रसूल, है ना, उसके बाद अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी, एनी मैस्केरिन, है ना, उसके बाद पूर्णिमा बनर्जी। इस तरह से कुछ महिलाओं का भी यहाँ पे योगदान रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग का जो कुछ हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे कि अलग अलग लोग हस्ताक्षर किए यहाँ पे, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ मतलब भारतीय संविधान में कौन कौन हस्ताक्षर किया उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान का मूल रूप से छपा हुआ नहीं है, बल्कि हाथ से लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों बिहारी नारायण रायजादा ने इस संविधान को लिखा था, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत का संविधान मूल रूप से छपा हुआ नहीं, बल्कि हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है। श्री जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने कलकत्ता के शांति निकेतन के श्री नंदलाल बोस को इस प्रलेख को सजाने और संवारने का काम सौंपा। उन्हें इन पृष्ठों में प्राचीन भारतीय सभ्यता व प्रतीक चिन्हों को डालना था, है ना। उसके बाद हस्तलिपि सुलेख का कार्य दिल्ली के श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। प्यारे बच्चों लिखने का काम यही किया था, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। उसके बाद यह मूल प्रति भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो पुस्तक है जो हाथ से लिखा गया था, वो भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में रखा गया है ना। नीचे आपके लिए पेश है उसी मूल प्रति के 10 पृष्ठ है, जिसमें संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 के मूल हस्ताक्षर है। प्यारे बच्चों जो संविधान है उसमें 299 सदस्य थे, और उनमें से 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्य के हस्ताक्षर भी अभी दिखाएंगे, है ना। हालांकि इन पृष्ठों के मूल बाहरी बॉर्डर के रचनात्मक डिजाइन को हमने जानबूझकर बदल दिया है, ठीक है, बदल दिया, कोई बात नहीं।
सबसे पहला हस्ताक्षर श्री जवाहरलाल नेहरू का है। प्यारे बच्चों, इस संविधान सभा का जो पहला हस्ताक्षर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अंतिम उनके दामाद जो श्री फिरोज गांधी है, जानते हैं आप लोग, उसका हस्ताक्षर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए बाद में उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। देखिए, पहला है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद यहाँ राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से सबका यहाँ पे हस्ताक्षर दिया गया है। मैं एक एक पन्ना को उल्टाता हूँ, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे उर्दू में लिखे, वाहिद एक ऐसा संविधान का जो सदस्य, संविधान सभा के सदस्य थे जो उर्दू में साइन किए थे, यानी एक जो क्रांतिकारी जो उर्दू में साइन किए थे, जिसका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और उस तरह से देखिए कितने सारे क्रांतिकारी ने यहाँ पे आज़ाद किए हैं, मतलब लिखे, अपना साइन किए हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग मूल संविधान मतलब अंदर तक नहीं गए हैं, अभी शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, अनुच्छेद तक नहीं गए हैं, अभी बाहर में ही है। ठीक है, ये है हम लोग का संविधान, ये हम लोग का भारत का संविधान, देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग का भारत का संविधान। चलिए, अब क्या है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुछ चित्र एवं कला के बारे में दिया गया है कि भारत का जो प्राचीन सभ्यता रहा है, इसमें क्या भूमिका रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, तो सभी चीज़ के बारे में फ़ोटो के द्वारा बताया गया है और दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की कुछ मुहरें प्राप्त हुआ है ना, मोहनजोदड़ो से, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद वैदिक काल से संबंधित वैदिक गुरुकुल के बारे में बताया गया कि पहले वैदिक काल में या जिस समय वेद की रचना हो रही थी, उस समय लोग कैसे पढ़ाई करते थे, शिक्षा करते थे, उसका फोटो यहाँ दिया गया है। उसके बाद जो रामायण का दृश्य है, जैसे राम की लंका पर विजय हुआ था, तो उससे संबंधित यहाँ बताया गया है महाकाव्य काल के बारे में। उसके बाद महाकाव्य काल के बारे में महाभारत का युद्ध के बारे में बताया गया है कि जिसमें कौरव और पांडव के बीच लड़ाई हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे यहाँ बताया गया है महाजन पद और नंदलाल से संबंधित उस समय बुद्ध के जीवन की एक कहानी के बारे में, झलक के बारे में, किस तरह से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उससे संबंधित यहाँ पे फोटो दिया गया है। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित फोटो दिया गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद मौर्य काल से संबंधित यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। उसके बाद फिर गुप्त काल से संबंधित कुछ चित्र दिया गया है। उसके बाद फिर गुप्त काल से संबंधित यानी विक्रमादित्य के राज दरबार का एक दृश्य दिया गया है। विक्रमादित्य के राज दरबार का कुछ दृश्य दिया गया है। उसके बाद प्राचीन विश्वविद्यालय जो हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें अलग अलग देश के विद्वान पढ़ने के लिए आते हैं, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है ना, फोटो दिया गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद उड़ीसा की मूर्ति कला के बारे में दिया गया है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है ना। फिर मध्यकाल में नटराज जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, यहाँ का इसका फोटो दिया गया है सॉरी। उसके बाद मध्यकाल महाबलीपुरम मूर्तिकला का दृश्य दिया गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद मध्यकाल अकबर का चित्रण और पृष्ठभूमि मुगल वास्तुकला के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत में जो मुगल साम्राज्य रहा है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से चित्रकला उन लोग करते थे। उसके बाद मुगल काल में शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के बीच संबंध जो चित्र दिया गया है, उसी से संबंधित यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश काल, जिस काल में अंग्रेज लोग आए थे और यहाँ पे शासन चलाए थे, उस काल में लक्ष्मी बाई और टीपू सुल्तान से संबंधित उसका फोटो दिया गया है ना। चलिए अगला पेज हम लोग बढ़ाते हैं। अगला पेज में क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला पेज में है भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो दिया गया है, जो अलग अलग आंदोलन किए थे और इन आंदोलनों में महात्मा गांधी का अच्छा योगदान रहा और इन लोगों के ही वजह से हम लोग का भारत आज़ाद हो पाया, है ना। इसके बारे में बताया गया है। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, कई स्वतंत्रता संग्राम, है ना, इसके बारे में बताया गया है, महात्मा गांधी है और वगैरह वगैरह है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी आंदोलन जो किए थे, अलग अलग क्रांतिकारी अपना जान देकर आंदोलन किए थे, इसका फोटो दिया गया है। प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ को भूला जाएगा? नहीं भूला जाएगा, इसीलिए संविधान में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि भारत का किस तरह से दृश्य है, यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं क्या है, जैसे कि हिमालय के बारे में बताया गया है। उसके बाद रेगिस्तान का दृश्य बताया गया है और भारत के स्थित महासागरों के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, वास्तुकला के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग का भारतीय संविधान स्टार्ट हो गया है, अनुच्छेद स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का संविधान के 106वें संविधान संशोधन 2023 सहित सभी संशोधन को इसमें समावेश किया गया है।
दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उद्देशिका है, जैसे कि भाई हम भारत के लोग भारत को जो ये संविधान का आत्मा के भी नाम से जानते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, भाग 1 में क्या गया है, जैसे कि भाग 1 में वहाँ पे दिया गया था मोहनजोदड़ो काल संबंधित कुछ मोहरे प्राप्त हुआ था, जो हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरे प्राप्त हुआ था, तो उसका फोटो दिया गया है भाग 1 में। और भाग 1 में क्या लिखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 में दिया गया है, भारत का नाम होगा, एक भारत होगा, एक इंडिया होगा, और इसका राज्य क्षेत्र कौन कौन होगा, है ना, इन सभी से जो अनुच्छेद अनुसूची पहला में दिया गया है, इन सभी से संबंधित दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 1 में दिया गया है, प्यारे बच्चों आपने देख के खुशी हो गया होगा। दूसरा अनुच्छेद में क्या गया है, नए राज्यों का उद्देश्य। तीसरा में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में नामों में परिवर्तन। इस तरह से 4 अनुच्छेद भाग 1 में था। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित यहाँ बात है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, तो इससे संबंधित बात यहाँ पे है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए उसके बाद भाग 4 में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए भाग 4 में है आपका मौलिक अधिकार, बहुत बड़ा है इसीलिए बड़ा है ना। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भारतीय जो संविधान सभा था जिस तरह से सोचा था उसी तरह से लिखा है, तो अलग अलग। चलिए प्यारे बच्चों अब अगला भाग को देखते हैं हम लोग। भाग 4 हो गया है ना। उसके बाद भाग 5 को हम देखते हैं। भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, तो भाग 4 सबसे बड़ा है। जैसे कि भाग 4, 5 तक हो गया था, जैसे भाग 6 में दिया गया है कार्यपालिका से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग अब देखेंगे कि अनुसूची है, लास्ट में दिया गया है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इस किताब को लेकर, है ना। अनुसूची दिया गया है 357 हो गया, 395 है मेरे बच्चे, कहाँ गया 395, ठीक है 371 हो गया यहाँ पर, अनुच्छेद 371। आगे बढ़ते हैं, 371, 375, हाँ अब आ गया पहला प्यारे बच्चों 395। ये देखिए प्यारे बच्चों 395, यानी अनुच्छेद 395 तक हो गया, यहाँ तक जितना भी अनुच्छेद है। अब आगे क्या है, आगे है आप लोगों का सूची, यानी पहली अनुसूची में राज्य के बारे में बताया गया कि कौन सा राज्य कहाँ है, क्या है, किस तरह से संशोधन हुआ है। उसके बाद अगला अनुसूची आ गया जी, पहला अनुसूची हो गया। दूसरा अनुसूची में राज्यों के राज्यपालों के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में, है ना। उसके बाद और जैसे तीसरा अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, किस तरह से शपथ ले सकते हैं, कौन किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा दिया गया है। उसके बाद 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपलब्ध बताया गया है। उसके बाद 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, स्पेशली त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, इन सभी के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला जो हम लोग का अनुसूची बच्चों, अगला जो हम लोग का 7वीं अनुसूची में संघ सूची के बारे में बताया गया है, 7वीं अनुसूची में। उसके बाद अगला जो 8वीं अनुसूची में आपको पता है भाषा के बारे में बताया गया है ना, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित बताया गया है। ठीक है, चलिए और भूमि से संबंधित बताया गया है 9वीं अनुसूची में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध, इनसे संबंधित बताया गया है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में, निर्वाचन के बारे में, सभी के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में कृषि, जिसके अंतर्गत वगैरह वगैरह बात बताया गया है। 12वीं अनुसूची में बताया गया है। प्यारे बच्चों अब अनुसूची खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बताया गया है, अलग अलग संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, है ना, ये देख सकते हैं अलग अलग संविधान संशोधन के बारे में पूरा तरीका से बताया गया है, ये देख सकते हैं। और टिप्पणी कर सकते हैं संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 7वां संशोधन, इनसे संबंधित सारे के सारे प्रावधान आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। ये सारे के सारे बताया गया है प्यारे बच्चों, देखिए। और लास्ट में ये सब 749 नंबर तक यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन तक बताया गया है ना। चलिए प्यारे बच्चों, ये संविधान का बुक और लास्ट में ये पूरा का पूरा दिया गया है फोटो, है ना।
ये हम लोग का जो संविधान है प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है ना। आप देख लिए 24 मिनट में, 22-23 मिनट में ये पूरा संविधान आप देख लिए प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चा ऐसा है जो सोचता होगा कि भाई संविधान का नाम सुने हैं लेकिन संविधान देखे नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं और वो देख सकता है किस तरह से भारत का संविधान है। प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप 12th के, मैट्रिक के या अन्य कोई परीक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे आपको फ़ायदा मिलेंगे। प्यारे बच्चों यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जब तक के लिए यहीं तक। यदि संविधान के बारे में एक भी कोई शब्द इधर उधर हो गया हो या मेरे ज़ुबान से गलती से निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान है जो सबसे बड़ा इसका पद है। प्यारे बच्चों यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। जब तक के लिए यहीं तक।